धनबाद के बाघमारा में वर्चस्व की लड़ाई की चर्चा धनबाद से लेकर झारखंड के रांची तक माहौल गर्म कर दिया है। बीते 3 दिनों के भीतर जिले के अलग अलग इलाकों में गोलीबारी की 3 घटनाएं सामने आ चुकी है। बाघमारा में 2 स्थानों पर कोयला कारोबारी को लेकर फायरिंग हुई, जबकि झरिया के जामुडोबा में लोहा कारोबारी में दबदबे की लड़ाई के दौरान गोलीबारी की घटना हुई। इन घटनाओं से लोगों में दहशत का माहौल है। इसी बीच धनबाद के मेयर सह पूर्व झरिया विधायक संजीव सिंह ने बाघमारा को जिले की बढ़ती हिंसक घटनाओं का हॉटस्पॉट बताते हुए प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की। क्या है कि सबसे पहले एक बात तो आपको बता दें कि अभी सबसे जो बुरा स्थिति है वो बाघमारा का है। और बाघमारा में चाहे वो राजनीति कहिए या कुछ ऐसे समाजसेवी के नाम पर जिनको कहिए, ये लोग एक वहाँ पे प्रोपेगेंडा फैला कर रखे हैं, ठीक है। और वहाँ पे 2-4-6 लड़कों को इधर से खड़ा कर देता है, 2-4-6 लड़कों को उधर से खड़ा करके आपस में लोगों को लड़वाने का काम करते हैं। और स्थिति ऐसी होती है कि घटना यहाँ तक चली जाती है कि लोग एक दूसरे के खिलाफ में गोलीबारी करने लगते हैं। मेयर संजीव सिंह ने शुभम यादव हत्याकांड का भी जिक्र किया और कहा कि उन्होंने पहले भी प्रशासन को आगाह किया था कि यदि धनबाद को शांत रखना है तो पहले बाघमारा विधानसभा क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करनी होगी। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो उनका मनोबल और बढ़ेगा, जिसका असर जिले के अन्य इलाकों में भी देखने को मिल सकता है। उन्होंने धनबाद के वरीय पुलिस अधिकारी से मांग की कि बाघमारा में बनी अराजकता की स्थिति को खत्म करने के लिए कुछ ठोस कदम उठाया जाए। प्रशासन से पहले भी कहा था, चूँकि हमारे एक सहयोगी थे शुभम यादव, उनकी भी हत्या वहाँ हुई थी। मैं प्रशासन से मैंने पहले भी कहा था कि अगर धनबाद को शांत रखना है, ठीक रखना है, तो पहले बाघमारा विधानसभा क्षेत्र के लोगों को सुरक्षित रखिए, क्योंकि बाघमारा में लगातार कई ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिसे मतलब आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। और मुझे ये लगता है कि प्रशासन को सबक लेना चाहिए कि वो जो घटना हो रही है वह पुनरावृत्ति ना हो। इससे प्रशासन का भी मजाक उड़ रहा है और मुझे ये लगता है हम वहाँ कुछ भी करेंगे तो प्रशासन हमको कोई दबाव नहीं डालेगा, कुछ नहीं करेगा, तो ऐसी स्थिति में दूसरों का भी मनोबल बढ़ता है और आप समझ सकते हैं कि उसी के स्थिति में कहीं और भी घटनाएं हो जाती हैं। तो मेरा यह मानना है कि प्रशासन को वहां पे लगाम लगानी चाहिए। गौरतलब की बात यह है कि बीते 3 दिनों के भीतर जिले में कोयला और लोहा कारोबारी में वर्चस्व को लेकर 3 अलग अलग गोलीबारी की घटनाएं हो चुकी है। इन घटनाओं में कई लोग घायल भी हुए और प्रभावित क्षेत्र में भय का माहौल बना हुआ है। ऐसे में प्रशासन के सामने कानून व्यवस्था बनाए रखने की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। संजना सिंह, कोयलांचल लाइव डेस्क।